हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स के अंदर, पौधों के अंदर होता है लैंगिक प्रजनन। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, लैंगिक प्रजनन का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रजनन, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, मेल और फीमेल, यानी नर और मादा की जरूरत होती है ताकि आगे रिप्रोडक्शन हो सके, प्रजनन हो सके। उसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पौधों में ऐसा कैसे होता है ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि पौधे जो प्रजनन करते हैं या अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं बढ़ाते, और भी मेथड्स होते हैं। जैसे सबसे पहले मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, यानी कृत्रिम प्रसार। असल में आर्टिफिशियल वर्ड क्यों जोड़ा? क्योंकि ये तभी हो पाएगा अगर हम अपना इंटरफेरेंस करेंगे, अगर हम बीच में दखल अंदाजी करते हैं तो ही पौधे इस तरीके से प्रजनन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम वन प्लांट बाय मैन मेड मेथड्स, वो प्रोसेस जिससे आप क्या कर सकते हो, आप एक ही पौधे से बहुत सारे अलग अलग बहुत सारे पौधे बना सकते हो, लेकिन हमारे मेथड से, मैन मेड मेथड से, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन यानी कृत्रिम प्रसार। जैसे तीन मेथड्स है, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। कटिंग का मतलब है काटना, जैसे रोज का प्लांट होता है, गुलाब का पौधा होता है, हल्के सा कट लगाया, एक स्टेम ले ली, कट लगाया। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि उस स्टेम में कम से कम एक पत्ती जरूर हो। नॉर्मली कट भी टेढ़ा लगाया जाता है, इसमें एक पत्ती कम से कम जरूर होनी चाहिए। आप अगर इसे किसी गमले में बो दोगे, इसको बोलते हैं कटिंग, कि पौधे से कोई भी एक तना, एक शाखा या एक छोटी सी कटिंग ले ली जिसमें एक आधा पौधा, एक आधी पत्ती हो, आप उसको बो देते हो, उससे नया पौधा बन जाता है। धीरे धीरे नीचे वाला जो भाग है वो रूट्स डेवलप कर लेगा, जड़े, ऊपर वाला भाग जो है वो आगे बढ़ना शुरू कर देगा, तो उसको आप बोलते हो आपका आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। ठीक है, सॉरी, कटिंग। दूसरा होता है लेयरिंग। लेयरिंग एक्सप्लेन करने से ज्यादा बेटर है, मैं आपको दिखाई दूंगी। देखिए, पहले कटिंग की बात करते हैं। द स्मॉल पार्ट ऑफ अ प्लांट विच इज रिमूव्ड बाय मेकिंग अ कट विद अ शार्प नाइफ, पौधे का वह छोटा भाग जो चाकू से काट कर निकाला जाता है उसको कटिंग बोलते हैं। वो स्टेम का टुकड़ा हो सकता है, रूट का टुकड़ा हो सकता है, और पत्ती यानी लीफ का टुकड़ा भी हो सकता है। इसका सबसे बड़ा मेथड, इसका एडवांटेज, फायदा क्या है कि आपको पौधे को बड़ा होने की भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। पौधा छोटा ही है बट काफी सारी उसकी शाखाएं, मतलब ब्रांचेस निकल गई, स्टेम्स निकल गई, तो आप कुछ भी काट के लगा सकते हो। तो एक बहुत छोटे पौधे से आप बहुत सारे पौधे बना सकते हो, और यंग पौधे से भी बना सकते हो। ठीक है। अच्छा, कौन कौन से पौधे हैं जो इस मेथड से उगाए जाते हैं? जैसे गुलाब, गन्ना, अंगूर, केला, बोगनविलिया, बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स होते हैं बोगनविलिया के, कैक्टस, वो इसी मेथड से जो है इनका प्रसार किया जाता है। अगला है लेयरिंग। देखो, वो है लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग को क्या बोलते हैं बेसिकली? देखो, लेयरिंग में, इन दिस मेथड अ ब्रांच, लेयरिंग क्या है, आप अगर पिक्चर में देख सकते हो, कोई भी एक ब्रांच, एक शाखा जो लंबी हो रही हो, उसे आप जमीन के अंदर बो देते हो। वो शाखा का वो वाला भाग आगे जड़ें बना लेता है और नया पौधा बना लेता है। उसके बाद टाइम आने पे आप इसको बीच में से कट कर दोगे और इस तरीके से नया पौधा बनता है। आप देख सकते हो, इन दिस मेथड अ ब्रांच of a plant is pulled towards the ground and a part of it is covered by moist soil, यानी इस विधि में पौधे की एक शाखा को जमीन की ओर खींचा जाता है और उसके एक हिस्से को नम मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे शाखा का सिरा जमीन के ऊपर खुला रह जाता है। मतलब जब आप इसको ढकते हो तो हल्का सा भाग जमीन के ऊपर दिखना चाहिए। हम्म आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, न्यू रूट्स डेवलप, नई जड़ें जो हैं वो बन जाती हैं, नई जड़ें बन जाती हैं। इसके अलावा मूल पौधे से हम इसको काट देते हैं। जैसे चमेली का पौधा, ये चमेली का पौधा ही था जो मैं आपको इधर, मैं आपको मैंने दिखाया। स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, नींबू, अमरूद, ये सभी के सभी पौधे लेयरिंग टेक्निक से ही हम उगाते हैं। अगला है आपका ग्राफ्टिंग।
ग्राफ्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्यों? क्योंकि ग्राफ्टिंग वो मेथड है जिससे आप एक ही तरीके के जो फल होते हैं, जैसे आम है, आपने देखा कितनी सारी वैरायटी आती है आम की, तो आप दो पौधों की वेराइटीज को, आपको, आपके पास दो पौधे हैं, एक के फल बहुत मीठे आते हैं और एक में बीमारियां नहीं लगती, आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करते हैं? एक लेते हैं नीचे का हिस्सा, मतलब एक पौधे का लेते हैं नीचे का हिस्सा जिसमें रूट्स होती हैं, ठीक है, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं स्टॉक। एक पेड़ का लेते हैं ऊपर का हिस्सा जिसमें जड़ें नहीं होती, इसको बोलते हैं स्कायन। नीचे वाला हो गया स्टॉक, ऊपर वाला हो गया स्कायन। इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है प्लास्टिक से, कॉटन के कपड़े से, 4-5 लेयर में इसको बांध दिया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। कुछ समय के बाद ये दोनों जुड़ जाते हैं और एक ही पेड़ बन जाता है, और जो इस पे अब नए फल आएंगे उसमें दोनों पेड़ों के, दोनों पेड़ के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, फल भी मीठे होंगे और जो आप कह सकते हो बीमारियां भी ज्यादा नहीं लगेंगी। चलिए, इट इज अ मेथड इन विच कट स्टेम ऑफ 2 डिफरेंट प्लांट्स आर जॉइंट टुगेदर। इसमें दो अलग अलग पौधों के कटे हुए तने को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि वो एक ही पौधे के रूप में विकसित होते हैं। पौधे का कटा हुआ भाग जिसमें जड़ें होती हैं उसको स्टॉक बोलते हैं, जड़े वाला जो है वो स्टॉक बोलते हैं, जिसमें जड़ें नहीं होती उसको स्कायन बोला जाता है। चलिए, तो वो था ग्राफ्टिंग मेथड। अब बात करते हैं और कौन सा मेथड है जिससे हम पौधों का प्रसार करते, यानी पौधों को उगाते हैं। एक और है जो, जिसमें जो लैब में हम पौधे उगाते हैं, वो होता है टिश्यू कल्चर। देखो, क्लासेस अगर आपने ले रखी हो, नहीं ले रखी हो, आपको मैं ये बता दूं, जो पौधे बड़े होते हैं ना, वो एक तरीके के सेल के कारण, एक तरीके की कोशिकाओं के कारण या उत्तक के कारण बड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं विभज्योतक उत्तक या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो अगर मैं वो टिश्यू हल्का सा पौधे से निकाल लूं, क्योंकि पौधे तो जिंदा है ना, उनमें तो नया बनता रहता है, मैं वो टिश्यू हल्का सा निकाल लूं और उसको और बढ़ने दूं तो नया पौधा बन सकता है। यानी एक छोटे से उत्तक से या कोशिका से, सेल से या टिश्यू से आप नया पौधा बना सकते हो। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन। नए पौधों का बनना छोटे से टिश्यू के हिस्से से, छोटे से उत्तक के माध्यम से, उसको टिश्यू कल्चर कहा जाता है। होता क्या है, वो जो टिश्यू आप लेते हो, उत्तक लेते हो, एक लिक्विड में रखा जाता है, उस लिक्विड के अंदर भारी मात्रा में प्रोटीन होता है और उस लिक्विड का नाम होता है कल्चर सॉल्यूशन। कल्चर सॉल्यूशन। अब देखो, माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या है? द मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बाय द मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर इज नोन एज माइक्रो प्रोपगेशन। इस मेथड से पौधों को उगाना ही माइक्रो प्रोपगेशन यानी सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। बहुत कम जगह में बहुत सारे पौधे उगा सकते हो, बहुत कम कम जगह घेरते हैं। नेक्स्ट इज गैमेट्स। देखो, अब आप आ गए हो पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर, यानी लैंगिक प्रजनन पर। ठीक है, देखो अब इसके अंदर होगा क्या, लैंगिक प्रजनन में नॉर्मली क्या होता है, लैंगिक प्रजनन के अंदर दो पेरेंट्स होते हैं, मेल और फीमेल, और दोनों ही अपने अपने सेल्स जो हैं वो देते हैं और वो कंबाइन होकर एक नया सेल बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर क्या होगा, एक आएगा मेल जिसको हम नॉर्मली फादर बोलते हैं, एक आएगी फीमेल, नर और मादा। इन्होंने अपना सेल दिया, इसको बोलते हैं युग्मक। इस सेल को युग्मक बोलते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं, उनमें जितना सामान होता है इनमें उससे आधा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनको अपोजिट सेक्स के साथ जुड़ना होता है ताकि कंबाइन एक पूरा बन जाए। तो देखो, नर हो गया, ये हो गई फीमेल, तो ये दोनों कंबाइन होंगे और आपका बनेगा बेबी। लेकिन जो बेबी बनता है उसको बेबी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो ये होता है आपका जाइगोट। तो बेसिकली यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। और फिर ये एक जाइगोट 2 में बदलेगा, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बेबी बनता है। तो अभी तो आप प्लांट्स में पढ़ रहे हो, राइट? प्लांट्स में भी होता है, लेकिन हम उसमें अलग अलग नाम देते हैं। ये जो मैंने अभी आपको नाम दिया, मेल को बोलते हैं स्पर्म,
जो मेल गैमेट होता है, जो मेल का सेल होता है, जो मेल का युग्मक होता है, उसको बोला जाता है स्पर्म, और फीमेल यानी शुक्राणु, और जो फीमेल का होता है उसको बोलते हैं एग यानी अंडाशय या फिर अंडाणु, सॉरी अंडाणु बोलते हैं इसको। तो जब ये जुड़ते हैं तो बनता है आपका जाइगोट। चलिए पहले तो गैमेट्स क्या होते हैं, ये जो सेल है ना इनको बोलते हैं गैमेट्स। ऐसे सेल, ऐसी कोशिकाएं जो प्रजनन में मदद करते हैं उनको गैमेट यानी युग्मक बोला जाता है। द सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमेट्स। लैंगिक प्रजनन में जो कोशिकाएं शामिल होती हैं उनको युग्मक कहा जाता है। दो तरीके की होती है, मेल और फीमेल। मेल को स्पर्म बोलते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में, जानवरों में। फीमेल्स को एग बोलते हैं, या ओवम भी, दो नाम है, डिम्ब या फिर अंडाणु। और गैमेट्स को जर्म सेल्स भी बोला जाता है, जनन कोशिकाएं भी बोला जाता है। जाइगोट युग्मनज, ये जो था ये क्या बना, युग्मनज। ये कब बनता है, ये तब बनता है जब मेल और फीमेल गैमेट जुड़ जाते हैं। चलिए, in sexual reproduction a male gamete fuses with female gamete to form a new cell called zygote। लैंगिक प्रजनन में जो आपका मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं, एक नई कोशिका बनती है जिसको युग्मनज कहते हैं। युग्मनज बढ़ता है और टाइम के साथ साथ एक नया जीव बनाता है, एक नया बेबी फॉर्म करता है। चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि प्लांट्स में ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है। देखो पहली बात तो ये जो रिप्रोडक्शन होता है ना प्लांट्स में, सिर्फ उन्हीं पौधों में होता है जिनमें फूल निकलते हैं, जिनमें फल बनते हैं। तो पहली चीज तो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स, फल और फूल देने वाले पौधों में ये प्रजनन होता है। और जो फल देने वाले पौधे होते हैं, फूल देने वाले पौधे होते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, यानी आवृत बीजी। तो इनके अंदर क्या होता है, आवृत बीजियों के अंदर, फूल के अंदर बेसिकली एक फूल के अंदर सिर्फ मेल पार्ट भी हो सकता है, नर भाग भी हो सकता है, तो वो जो है वो बन गया आपका मेल हिस्सा। एक फूल के अंदर फीमेल भाग भी हो सकता है, वो आपका फीमेल पार्ट बन जाएगा। और एक ही फूल के अंदर दोनों पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस पौधे को किसी और की जरूरत नहीं होगी, वो आपस में रिप्रोडक्शन कर लेगा, वो आपस में प्रजनन कर लेगा। तो अब ध्यान से समझना, देखो पौधों के अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो मेल ऑर्गन है पौधे का, उसको हम बोलते हैं स्टेमन। पौधे का जो नर भाग होता है उसको स्टेमन बोला जाता है। कैसे याद रखोगे, मेल को क्या बोलते हैं हम, मैन, है ना, आदमी, मैन से याद रखोगे स्टेमन। ठीक है, पुंकेसर बोला जाता है हिंदी में, कि पौधे के नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। अब ये अपने सेल बनाएगा ना, जैसे स्पर्म बोला था हमने, शुक्राणु। पौधों में हम शुक्राणु नहीं बोलते, स्पर्म नहीं बोलते, हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स यानी परागकण। ठीक है, इसकी जो शेप होती है वो भी कुछ इस टाइप से होती है। ये है आपका पूरा स्टेमन यानी पुंकेसर। ठीक है, नीचे का होता है फिलामेंट, सॉरी ट्यूब्यूल, ऊपर का होता है फिलामेंट। ऊपर थोड़ा फूला हुआ हिस्सा होता है, नीचे पतली सी ट्यूब होती है। इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, परागकण। परागकण जो है ऐसा दिखाई देता है, ये है पोलन ग्रेन, परागकण जिसको बोलते हैं। और ये जो अंदर है ये है मेन चीज जो आके जाकर मादा भाग से जुड़ती है, ये केंद्रक जो है, न्यूक्लियस जो है। और नॉर्मली पोलन ग्रेन्स के अंदर, परागकणों के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता दूं। एक को बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस यानी ध्रुवीय केंद्रक, और दूसरा होता है नॉन पोलर, अध्रुवीय केंद्रक। तो जो नर भाग है उसने तो क्या बना दिया, पोलन ग्रेन्स बना दिए, परागकण बना दिए। जो फीमेल पार्ट है उसने क्या, फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टिल। शेप अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ये है फीमेल पार्ट। सबसे ऊपर इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है यहाँ पे वही फीमेल पार्ट, एग, अंडाशय, सॉरी अंडाणु।
ये होता है। तो उस परागकण के अंदर के न्यूक्लियस को, केंद्रक को यहाँ तक आना होता है। तो खैर वो दूसरी चीज है। तो ये क्या बनाती है, ये ओवरी है और ये है आपका एग या ओवम। तो फीमेल पार्ट जिसको कार्पेल पिस्ट्री या स्त्री केसर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये ओव्यूल के अंदर, ओवरी को ओव्यूल भी बोलते हैं, ओव्यूल के अंदर ये अंडाशय, आपको अंडाणु मिल जाएगा। पराग कणों में मौजूद नर युग्मक, मेल गैमेट जो होगा वो फर्टिलाइज का मतलब है मिल जाना, वो मिलेगा किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ, यानी मादा युग्मक को निषेचित करता है। निषेचन या फर्टिलाइजेशन का मतलब है कंबाइन होना। तो यहाँ पर मेल और फीमेल जुड़ जाएंगे और ये हिस्सा बदल जाएगा सीड में, बीज में, और बाकी सब कुछ झड़ जाएगा और ये हिस्सा बदल जाएगा फ्रूट में, फल में। तो अब ये जो फर्टिलाइज्ड एग बना, ये जो निषेचित अंडा हो चुका है, ये बदल जाएगा बीज में, और जो सीड्स हैं वो आगे हम यूज कर सकते हैं नए पौधे उगाने के लिए। खैर ये पूरी प्रोसेस है बेसिकली वही है जो ह्यूमन बींग्स में होती है। मेल पार्ट स्पर्म बनाता है, इसमें मेल पार्ट पोलन ग्रेन बनाता है, परागकण। फीमेल पार्ट उसमें एग बनाता है, इसमें भी एग ही बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। दोनों जुड़ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट को क्या बोलते हैं, युग्मनज, सिंपल। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, दो तरीके के फ्लावर होते हैं, एक लिंगी और उभयलिंगी। यूनिसेक्सुअल, जिसमें या तो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा। तो जिनके अंदर या तो सिर्फ मेल हो या तो सिर्फ फीमेल हो, उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ज्यादातर फलों वाले जितने भी पौधे होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। अगले हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, इनके अंदर दोनों होते हैं, यूनिसेक्सुअल वो सॉरी मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं, जैसे हिबिस्कस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। देखो अब अगर मैं आपको पिक्चर बना के दिखाऊं, ये आपने डेफिनेटली देखा होगा, बहुत सारे पौधों में इस टाइप से पौधे होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये तो रहा फीमेल पार्ट, कार्पेल पिस्टिल या फिर स्त्री केसर, ये रहा मेल पार्ट, ठीक है, यानी पुंकेसर या फिर स्टेमन। तो इसमें दोनों पार्ट्स हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, पराग कणों को बस यहाँ से कहाँ जाना होगा, इसमें जाना होगा। तो एक तो दो चीजें मैं बता दूं, मेल और फीमेल के मिलने को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और मेल का फीमेल तक जाना, पॉलन ग्रेन का कार्पल तक जाना, उसको आप क्या बोलते हो, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए, परागन, पॉलन ग्रेन्स का कहां से कहां ट्रांसफर होना, स्टेमन के एंथर से, ऊपर वाला हिस्सा एंथर होता है, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, परागकोश। इसको बोलते हैं एंथर यानी परागकोश, जिसके अंदर परागकण होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का, परागकण का यहां से उठ के स्त्री केसर के, कार्पेल के ऊपर वाले हिस्से तक जाना, और इस वाले ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलते थे, स्टिग्मा, हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र बोलते हैं इसको, बोलते हैं स्टाइल, हिंदी में बोलते हैं वर्तिका। ठीक, तो एंथर से होकर स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हो पॉलिनेशन यानी परागन। दो तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी भी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन जिसको एलोगैमी भी बोला जाता है। देखो सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, जैसे जिस पौधे में मेल भी उसी में ही है, फीमेल भी उसी में ही है, तो उसको किसी की जरूरत है ही नहीं। या फिर एक पौधा है, उस पौधे में एक फूल में मेल है और एक फूल में फीमेल है, तो उसको दूसरे पौधे के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन्स यानी परागकण एक फूल के परागकोश से या तो उसी फूल के स्त्री केसर पे जाए, या
उसी पौधे के दूसरे फूल, यानी पौधा ना बदले, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ, या तो सेम फ्लावर हो या फिर दूसरा फ्लावर हो सेम प्लांट पर, उसी पौधे पर, उसको आप बोलते हो सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस में क्या होगा, पौधा बदला जाएगा डेफिनेटली, कि एंथर से निकलेगा लेकिन दूसरे बिल्कुल सेम दूसरे पौधे पे अगर जाएगा तो उसको आप बोलते हो क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस परागन। अच्छा, किस किस तरीके से होता है परागन, क्यों मूव करेगा, तो कई सारे तरीकों से होता है। वायु की वजह से, हवा बहुत तेज चल रही हो तो हो जाएगा। इंसेक्ट्स, बहुत सारे कीट मकोड़े होते हैं, उनके पैर से चिपक जाते हैं तो इस वजह से। बर्ड्स, पक्षी हैं, खाते वक्त जो है वो कर देते हैं, मतलब इधर उधर फेंक देते हैं। बैट्स, चमगादड़ों की वजह से। वाटर, रेन की वजह से, पानी बह रहा है उसके थ्रू वो दूसरे पौधे पे पहुंच गए, उस तरीके से पॉलिनेशन यानी परागन हो जाता है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, यानी निषेचन की। मैंने बताया ना कंबाइन होने को क्या बोलते हैं, निषेचन। अब ध्यान से समझना, बहुत आसान है। मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स, जो पराग कण होते हैं उसके अंदर वो केंद्रक था ना, नर युग्मक, और बीजांड में मौजूद होता है मादा युग्मक, यानी फीमेल गैमेट में कहाँ होता है, ओव्यूल के अंदर, उसके साथ कंबाइन होता है, फ्यूज होता है, यानी कंबाइन, संलयन करता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पर, निषेचन के टाइम पर एक ही सेल, एक कोशिका बनती है जिसको युग्मनज यानी जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद वो बार बार विभाजित होगी और भ्रूण बनाएगी यानी बेबी बनाएगी। और एंजियोस्पर्म्स में तो स्पेशली कितने न्यूक्लियस होते हैं अगर आप देखोगे, मैंने बताया था पोलन ग्रेन के अंदर, परागकण के अंदर 2 केंद्रक होते हैं, एक फीमेल न्यूक्लियस हो गया, तो 3 बार जुड़ेंगे तो ट्रिपल फ्यूजन होता है। और फर्टिलाइजेशन कितनी बार होगा, 3 को जोड़ने के लिए कितनी बार जुड़ना पड़ेगा, पहले ए और बी जुड़ गए तो पहली बार फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर ये सी के साथ जुड़ गया तो डबल फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म्स में, आवृत बीजी में, यानी जिनमें भी फल आते हैं, फूल आते हैं, उनमें 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। तो द प्रोसेस इज डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। और फ्यूजन, कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 3 न्यूक्लियस का कॉम्बिनेशन होगा, 3 केंद्रकों का जो है वो संयोजन होता है। देखो अगर आपको विजिबल हो, अदरवाइज पीडीएफ में बहुत क्लियरली दिख जाएगा। ये जो पॉलन ग्रेन ऊपर, ये ना ऊपर जो है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। बहुत चिपचिपी होती है ताकि इस पे आराम से आकर पॉलन ग्रेन, परागकण रुक जाए। तो ये आई, इसने ट्यूब बनानी शुरू करी। जैसे ट्यूब यहाँ तक पहुंच गई, पहले एक न्यूक्लियस गया, एक नाभिक गया, जुड़ गए, फिर दूसरा नाभिक गया, फिर वो जुड़ गए, तब जाके ये बीज बना। इस तरीके से होता है डबल फर्टिलाइजेशन। फ्रूट्स और सीड्स कैसे बनते हैं मैं समझा चुकी हूँ। ये जो कार्पेल के अंदर, स्त्री केसर के अंदर, ये है ओव्यूल, है ना, ये जो अंडाणु था इसके अंदर क्या हुआ, एम्ब्रियो बन गया, अब ये भ्रूण बन गया। ये कई बार विभाजित होगा, अब ये भ्रूण बन चुका है और अपने चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा हार्ड, बहुत ही ज्यादा कठोर एक आवरण बना लेगा और ये बदल जाएगा बीज में। तो ये हो गया आपका सीड यानी बीज। और जो ये वाला हिस्सा है, ये धीरे धीरे ये जो वर्तिकाग्र है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, सब झड़ जाएंगे, बस इतना हिस्सा बचेगा, ये बीज में बदल जाएगा और बाकी सारा हिस्सा फल में बदल जाएगा। सिंपल, पढ़ सकते हो। जाइगोट बार बार डिवाइड होता है, युग्मनज बार बार विभाजित होता है और भ्रूण बनाता है और उसके बाद अपने चारों तरफ सख्त आवरण विकसित कर लेता है और बीज में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा जो ओवरी है, ये इसको बोलते हैं ओवरी। ओवरी किस में बदल जाएगी, फ्रूट में बदल जाएगी, फल में बदल जाएगी। और जो और पार्ट्स हैं, दूसरे जो हिस्से हैं पौधे के, जैसे पंखुड़ियां हैं, सेपल्स हैं, बाह्य दल, नीचे की हरी पत्तियां जो होती हैं, स्टेमन है, वो सब सूख जाती है और गिर जाती है। जर्मिनेशन क्या होता है, अब आपका सीड बन गया, बीज बन गया, उस बीज को जब तक आप सही कंडीशंस नहीं दोगे वो पौधे में नहीं बदलेगा। सही कंडीशन का मतलब हल्की सी वार्मथ यानी गर्माहट, हल्का सा मॉइस्चर, नमी,
थोड़ी सी मतलब ये सारी चीजें आपको उसको देनी पड़ेंगी, मिट्टी आपको उसको देनी पड़ेगी। तो द बिगिनिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड्स इज कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। बीजों के विकास की शुरुआत को जर्मिनेशन यानी अंकुरन कहा जाता है। अंकुरन तब शुरू होता है जब भविष्य के पौधे या ऐसे पौधे जिनमें जो बीज होता है, बीज है, बीज के अंदर क्या होता है, भ्रूण, ठीक है, एम्ब्रियो, वो अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधों का विकास करते हैं। देखो ये एक बीज आपने लगाया, तो जब उसको सही कंडीशंस मिली, इसमें से रूट्स निकलनी शुरू हो गई, हल्का हल्के इसके स्टेम निकलने शुरू हो गए और धीरे धीरे नए पौधे में विकसित हो गया। तो इस वाली प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, अंकुरन। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, देखो आपको मैं एक बात बताती हूँ। अभी आपने ये समझा कि फल अगर बनेगा तो वो तभी बनेगा जब मेल और फीमेल पार्ट जुड़ेंगे, नर और मादा भाग जुड़ेंगे। लेकिन कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनमें अगर ये निषेचन ना भी हो, नर और फीमेल मादा भाग ना जुड़े, तब भी वो फल बना सकते हैं। ऐसे पौधों को बोलते हैं, ऐसे पौधों में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, जैसे कि बनाना यानी केला। चलिए, ज्यादातर ये पौधे वो होते हैं जिनमें जो सीडलेस आते हैं, बाजार में जो बिना बीज वाले पौधे आते हैं, साइंटिफिक मेथड से नहीं, नॉर्मल पहले से भी जो कई बार बिना बीज वाले आते थे। तो फ्रूट्स जो है वो सिर्फ ओवरी से यानी सिर्फ फीमेल से बना देते हैं, मेल की जरूरत नहीं पड़ती। इस टाइप के फ्रूट को पार्थिनोकार्पी कहा जाता है और ये बीज रहित होते हैं, केला, संतरा, अंगूर, अनानास आदि। चलिए, तो अभी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टिकी सरफेस। पौधे का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है, तो स्त्री केसर यानी कार्पेल। सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा या फिर वर्टिकाग्र, तो स्टिग्मा इज द करेक्ट आंसर। द इनरमोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज, पौधे का सबसे अंदर वाला हिस्सा क्या बनाया था मैंने, किसी भी फूल का अंदर वाला हिस्सा, स्त्री केसर, फीमेल पार्ट कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं, स्त्री केसर भी बोला जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ ए फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, निषेचन के बिना अगर फल का विकास हो रहा हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। एग्जाम्पल इसका बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन, ऑरेंज। ऑरेंज भी बिना बीज वाला भी पहले से आता है, मैं आपको ये भी बता दूं, तो ये भी आपका हो सकता है। व्हाट इज द येलो डस्ट प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ ए फ्लावर कॉल्ड, जो पौधे के बीच में पीली पीली डस्ट होती है तो उसको क्या बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, उसी को बोला जाता है, वो जो छोटे छोटे दाने से होते हैं, अगर आप हाथ लगाओ तो दाने निकल के आते हैं, उसको बोलते हैं पॉलन यानी पराग। हाउ डू टेरिडोफाइट्स रिप्रोड्यूस, ये क्लासिफिकेशन एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है, बट मैं बता देती हूँ। टेरिडोफाइट्स वो होते हैं जिनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते ही नहीं, जिनके अंदर प्रजनन अंग नहीं होते, यानी उनके अंदर ना तो स्त्री केसर मिलेगा, ना पुंग केसर मिलेगा, ना तो स्टेमन मिलेगा, ना ही कार्पेल या पिस्टिल मिलेगा। तो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, ये अपना प्रजनन करते हैं छोटे छोटे दानों की मदद से, जिनको बोलते हैं स्पोर्स। तो स्पोर्स की मदद से यानी बीजाणुओं की मदद से ये अपना रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करते हैं। जैसे कि फर्न्स के पौधे होते हैं जिनकी जो लीव्स होती हैं, अगर आपने देखी हो, ऐसी होती है बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। तो फर्न्स जो होते हैं ये आपके टेरिडोफाइट्स के अंदर आते हैं, और टेरिडोफाइट्स में कोई भी प्रजनन अंग नहीं होता, ये स्पोर्स के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। एसएससी के रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट बैच जिसमें माइन्यूट डिटेल्स तक अवेलेबल है, वो आपका एप्लीकेशन पर अवेलेबल है जनरल अवेयरनेस के बैच के नाम से। ऑफिसर बैच है वो आई थिंक आप लोगों को सबको पता है, बहुत रिकमेंडेड बैच है, तो आप लोग उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। मैथ्स का द्रोणाचार्य बैच अवेलेबल है। इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल RBE रेवोल्यूशन बाय एजुकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ हमने यूट्यूब पर प्लेलिस्ट भी बना दी है, सो दैट आपकी कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।